हर किसी को वो जगह पसंद होती है जहां पर वो पला बड़ा हो। चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, उसकी याद हमारे सीने में बसी होती है। और हमारा सबसे बड़ा दुख यही होता है, वो जगह धीरे धीरे खाली ना हो जाए। सोचकर देखिए, आपका गांव, आपका कस्बा या आपका शहर धीरे धीरे अगर खाली हो रहा हो और आपको पता हो एक समय ऐसा आएगा जब ये पूरी तरह से वीरान हो जाएगा। आपकी यादें धुंधली होने लगेंगी और वहां जाकर आप अपनी यादों को ताजा भी ना कर पाएं। दुख होगा ना? मुझे भी ऐसा ही दुख होता है। मेरा नाम जस्टिन है और मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का रहने वाला हूं। मैं एक ऐसे कस्बे का रहने वाला हूं जो पहले शहर हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे ये कस्बे में बदल गया और अब सच कहूं ये कस्बा भी नहीं रहा, बल्कि एक छोटा सा गांव बन चुका है। और एक समय आएगा जब बचे हुए लोग भी इस कस्बे को छोड़कर बड़े शहर की तरफ चले जाएंगे और ये कस्बा खत्म हो जाएगा। लेकिन तब तक शायद मैं बूढ़ा हो चुका होऊंगा और उस समय ये यादें मुझे परेशान करेंगी। तब यहां रह पाऊंगा या नहीं, मुझे नहीं पता। और हमारे इस कस्बे को छोड़ने का कारण है कि कभी पास में बड़ी खादान हुआ करती थी, वहां काफी ज्यादा काम चला करता था। कुछ फैक्ट्री भी थी हमारे इस शहर में। जब खादान का काम बंद पड़ा, उसके बाद लोग यहां से पलायन करने लगे और धीरे धीरे फैक्ट्री भी बंद हो गई। यहां काम नहीं था तो लोग शहर को छोड़ने लगे। घर वीरान पड़े हैं, खाली पड़े हैं और अब यहां कम ही लोग रहते हैं। कह सकते हैं 100 से 120 लोग हैं जो ज्यादातर यहां नहीं रहते। कभी कभी इस जगह को छोड़कर कुछ समय शहर में चले जाते हैं और छुट्टियां बिताने के लिए यहां आते हैं और धीरे धीरे उनकी संख्या भी कम होती जा रही है। मेरा दोस्त एल्फ्रेड भी यहीं पर रहता है और मैं हर रोज उसी का इंतजार करता हूं। वो घर से बाहर आता है और उसके बाद हम आसपास घूमने लगते हैं। हमारा खेती का काम है। यहाँ ज़मीन में कुछ खेती करते हैं, फिर उसे बेचते हैं। इससे घर का गुजारा अच्छे से हो जाता है। लेकिन हमारे पास गाड़ी नहीं है जैसा कि बाकियों के पास है। और मेरे पिता हर बार कहते हैं कि तुम भी इस शहर में आ जाओ ना, अब उस पुराने से कस्बे में क्या ही रखा है। लेकिन मैं अपने पिता को कहता हूँ, मैं अब अपने पैरों पर खड़ा हो चुका हूँ, 18 साल से काफ़ी बड़ा हो चुका हूँ। अब माँ बाप के साथ रहूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा, मेरे साथ ही मुझे कुछ परेशान करेंगे। इसीलिए मैं यहीं पर अपने दादाजी के घर में रहता हूँ। और एल्फ्रेड का हाल भी कुछ ऐसा ही है। सुबह से लेकर दोपहर तक हम इकट्ठे ही काम करते हैं, खेती का काम और उसके बाद घर को सजाने का काम। पास में एक चर्च है, शाम के वक्त हम चर्च में जाते हैं और उसके बाद जब अंधेरा होने वाला होता है तो यहाँ के लोग इकट्ठा होते हैं प्रार्थना करने के लिए, एक दूसरे की समस्या सुनने के लिए। और उसके बाद जब पूरी तरह से अंधेरा हो चुका होता है, हर कोई घर में दुबक जाता है और ऐसा लगने लगता है कि ये पूरी की पूरी जगह बहुत वीरान हो चुकी है। स्ट्रीट लाइट्स खराब हो चुकी हैं, घर के बाहर सभी ने लाइट्स लगाई हैं, उसी से काम चलता है। और अब तो ऐसा लगता है यहाँ कुछ नहीं बचेगा, ये तो एक जंगल बन जाएगा। आज भी बिल्कुल बाकी दिनों की तरह ही ये दिन भी था। लेकिन जैसे ही शाम का वक्त हुआ, एक तरफ थोड़ी थोड़ी रोशनी नजर आने लगी और यहाँ हमारे कस्बे के लोग इस चीज से परेशान थे, आखिर वहां रोशनी क्यों नजर आ रही है? उस तरफ तो कुछ पुरानी फैक्ट्री है, घर तो वहां पर है भी नहीं, तो वहां लाइट आखिर किस जगह पर लगी हुई है? कोई देख कर आएगा। वो जगह यहां से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर थी। लेकिन मैं अपने दोस्त के साथ बाकी कुछ लोगों को लेकर देखने के लिए जाना चाहता था। रात होने वाली है, चलो देख कर आते हैं, किसी को जरूरत तो नहीं। कस्बा छोटा है तो हर कोई एक दूसरे की मदद करने में यकीन करता है। हम 5 लोग थे, जिनमें से 2 बुजुर्ग थे। मैं और एल्फ्रेड भी आगे बढ़ते हुए जैसे ही उस जगह पहुंचे, पहले वहां पर एक फैक्ट्री हुआ करती थी। एक तरफ एक पुराना घर हुआ करता था जो कि बहुत पुराना था, टूटा हुआ। लेकिन वहां कोई चर्च नहीं थी,
ना कोई कब्रिस्तान था। इतना बड़ा इलाका, चर्च कहाँ से आ गई, और वो भी पुराने वाली। कब्रें हैं, कब्रिस्तान है, ये पेड़ कब से लग गया। इस जगह हमारे कस्बे के लोग हजारों बार आ चुके थे, लेकिन इस चीज को हमने पहली बार देखा। और ये लाइट्स लगी हुई हैं, ये कब बनाया गया। अरे रातों रात बन गया। हैरानी का सबब था कि ये चर्च, ये कब्रिस्तान, ये सब कुछ क्या जमीन फाड़ कर निकल आया, और जो यहां पर पहले हुआ करता था फैक्ट्री का हिस्सा, वो मौजूद नहीं है। कुछ दीमक के टीले थे यहां पर, कुछ पेड़ लगे हुए थे, वो कहां गए। हैरान परेशान 5 लोग, जिनमें से एक बुजुर्ग कहने लगा, चलो चलो, रात के अंधेरे में ऐसी वीरान जगहों पर कभी कभी भ्रम देखने को मिलता है, और जो उस भ्रम में फंस जाता है, कहते हैं उस भ्रम से बाहर निकल नहीं पाता। जल्दी से इस जगह को खाली करो, चलो चलो कस्बे की तरफ चलो। वो हमें कलाई से पकड़कर कस्बे की तरफ ले आया था, और जब ये खबर कस्बे में फैली, हर कोई सोचने पर मजबूर हो गया। वो हमें झूठा कह रहा था, लेकिन बुजुर्ग झूठ क्यों बोलेंगे, और हम भी झूठ क्यों बोलेंगे। अगली सुबह पूरे कस्बे में हर कोई ये जानना चाहता था, क्या सच में यहाँ एक और चर्च है, एक और कब्रिस्तान है, जो पहले नहीं हुआ करता था, अचानक से उत्पन्न हो गया। देखें जरा, या इन लोगों को अंधेरे में कुछ अजीब नजर आया और ये समझ नहीं पाए। सुबह 7 बजे का वक्त था। लगभग 30 लोगों की भीड़ उस तरफ गई, और सब के सब हैरान। बड़ा कब्रिस्तान जिसमें बहुत सारे पेड़ लगे हुए, और अंदर बहुत सारे ढांचे बने हुए, चारों तरफ फेंसिंग भी की गई थी, एक आगे टूटा हुआ गेट भी लगा था, और अंदर एक चर्च भी, जो बड़ी थी और पुरानी थी। इसे देखने के बाद हर कोई डर चुका था, और हर तरफ यही कहा जा रहा था, कोई अंदर नहीं जाएगा, ये पहले नहीं हुआ करता था, ये तो प्रकट हुआ है। अगर हम ये कहें कि ईश्वर ने हमारे लिए चर्च बनाई है, तो कब्रिस्तान क्यों बनाया। और देखो, देखने में कितना डरावना लगता है, ये कोई रहस्यमय घटना है। सब लोग ऐसा करो, इस चर्च को बाहर से देखो, कोई भी इसके अंदर ना जाए, और खास तौर पर दीवारों को हाथ कोई नहीं लगाएगा। ये दीवारें तो ऐसा लग रही हैं जैसे 50 से 60 साल पुरानी है। हे ईश्वर, ये कैसा चमत्कार है। वो भीड़ वहां बातें जरूर बना रही थी, लेकिन कोई भी उस कब्रिस्तान के अंदर जाना नहीं चाहता था। इतने ज्यादा पेड़ लगे हुए, इतने ज्यादा पेड़ लगे हुए कि दिन में भी अंदर थोड़ा थोड़ा अंधेरा था, और देखने में बड़ा भयानक लग रहा। फिर सब के सब कस्बे की तरफ वापस आ चुके थे। अगले 2 दिनों तक कस्बे से लोग उस तरफ जाते रहे, उस कब्रिस्तान को, उस चर्च को देखते रहे। अंदर जाने की हिम्मत किसी में नहीं हुई, ना दिन के वक्त ना रात के वक्त। ये तीसरा दिन था। अब उस तरफ लोगों ने जाना कम कर दिया था। सबका मानना था कि वहां कुछ गड़बड़ हो सकती है। शाम के वक्त भीड़ लगी हुई थी एक चौराहे के पास। चर्च से सभी लोग वापस आ चुके थे। अब रास्ते पर एक दूसरे के साथ प्रार्थना करना चाहते थे और एक दूसरे की बात सुनना चाहते थे। कम से कम 10 लोग होंगे वहां पर, और बात उस कब्रिस्तान, उस चर्च की चलने लगी थी। एल्फ्रेड ने तब कहा, आप सब इतना डरते क्यों हैं? जहां चर्च है यानी ईश्वर का नाम है, आखिर उस जगह जाने से डरना क्यों? हो सकता है वो जगह पहले मौजूद हो, हमें कभी नजर नहीं आई। बुजुर्ग कह रहे थे कि तुम पागल तो नहीं हो गए? हम पिछले 70 सालों से इस कस्बे के निवासी हैं, इसे छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। हमारी कब्र भी यहीं पर बनेगी। हमने कभी किसी चर्च को, किसी कब्रिस्तान को नहीं देखा। आखिर ये अब कहां से आ गई? धीरे धीरे मामला गर्म होने लगा था। हर कोई एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहा कि आप तो अंधे हो गए हैं, आपको कुछ पता नहीं, बूढ़े लोगों को याद नहीं रहता। 2-3 जवान लड़के थे, बाकी सब बुजुर्ग थे, और बुजुर्ग गुस्सा करने लगे। जिसके बाद मैंने मामला शांत करने की कोशिश की, लेकिन मुझे एक पक्ष की बात तो सुननी थी और उसकी तरफ होना भी था। तो मैंने कहा, जी देखिए, मुझे लगता है अगर वहां पर चर्च आई है, कब्रिस्तान आया है, तो हमें देखना चाहिए, डरने की क्या बात है। तो उसमें से एक बुजुर्ग बोल पड़ा, ऐसी बात है तो तुम जाकर आओ, और अगर इतना ही ईश्वर पर भरोसा है, रात के वक्त जाकर आओ, दिखा दो सबको, आज रात वहां जाकर आओ, देखो अंदर क्या है क्या नहीं है, चलो, डर क्यों रहे हो? फिर एल्फ्रेड खड़ा हो गया और कहने लगा,
अरे हम तो जा ही सकते हैं ना, हम दोनों जाकर आएंगे, पता करके आएंगे। आप डरपोक बने रहिए, हम पहले भी इस कस्बे के लिए बहुत कुछ कर चुके हैं, आगे भी करने की हमारी तमन्ना है। ऐसा करते हैं, आज ही चलते हैं। चल जस्टिन, घर से थोड़ा सामान लेकर आते हैं, टॉर्च वगैरह देख कर आते हैं। वैसे भी रात को मज़ा आएगा ना, कब्रिस्तान है, हम इस वाले कब्रिस्तान में भी जाते हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं तो डरने वाली बात तो होगी ही नहीं। चल चल देखते हैं क्या प्रकट हुआ है। मैंने एल्फ्रेड को समझाने की कोशिश की, ये कोशिश हमें दिन के वक्त करनी चाहिए ना, रात के वक्त क्यों? उसका कहना था जब हम सबसे मुश्किल काम करते हैं तो आसान से डर नहीं लगता। हर कोई एक कब्रिस्तान में रात के वक्त जाने से डरता है। हम रात के वक्त जाकर आएंगे, देखेंगे, फ्लड लाइट लेकर जाएंगे, टॉर्च लेकर जाएंगे, हर तरफ रोशनी कर देंगे। और वैसे भी वहां पर लाइट्स लगी हैं, ये बड़े कमाल की चीज़ है। अगर वो जगह जादुई है तो लाइट्स थोड़े ना होना चाहिए थी। मुझे लगता है वहाँ पर चर्च वगैरह बनाई गई है डराने के लिए, और ये किसी ना किसी का काम तो है। ज़मीन खरीदी गई है, हमें पता लगने नहीं दिया गया। एल्फ्रेड मान नहीं रहा था तो मुझे उसका साथ तो देना ही था। वो मेरे भाई की तरह था। वो भी इस कस्बे को छोड़कर जा सकता था, लेकिन वो रुका मेरे लिए, और मेरे साथ ही वो खेतों में काम करता है। हम खुशी खुशी काम करते हैं और कह सकते हैं छोटा सा कस्बा, हमारे इस कस्बे की छोटी सी इकोनॉमी, और शायद उस इकोनॉमी में हम सबसे बड़ा हाथ निभा रहे थे। मैं अपने घर के अंदर गया, सामान को इकट्ठा करने लगा, जो जो सामान वहां पर चाहिए था, क्योंकि हम खोजबीन करने के लिए जा रहे थे, देखने के लिए जा रहे थे। इस तरह से एल्फ्रेड और मैं उस तरफ बढ़ने लगे थे। धीरे धीरे चलते हुए 3 किलोमीटर का सफर रात के वक्त काफी ज्यादा खौफनाक लगा, लेकिन ऐसा काम हम पहले भी कर चुके थे। हम इस कस्बे के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। शहर से बहुत दूर है यह कस्बा, यहां से कोई हाईवे भी नहीं निकलता, इसीलिए यह कस्बा पिछड़ता जा रहा है। और हमें भी लगता है एक समय ऐसा आएगा, ये कस्बा जंगल में तब्दील हो जाएगा। यही बातें एक दूसरे के साथ करते करते हम उस कब्रिस्तान के बेहद करीब पहुंचे थे, और वहां पहुंचने के बाद जो हिम्मत थी हमारी थोड़ी थोड़ी टूटने लगी। कब्रिस्तान के अंदर से बड़ी डरावनी आवाजें आ रही थी। जो 4 दीवारी थी वो बहुत ज्यादा बड़ी थी, जैसे एक बहुत बड़ी फैक्ट्री हो जिसे इसमें तब्दील कर दिया गया हो। हमें गेट के अंदर जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। हमें दीवार को फांदना था, लेकिन उससे पहले पहले डर बहुत ज्यादा लगने लगा। एल्फ्रेड कहने लगा, यार अंदर तो जाना है, अब ऐसे नहीं कि यहां बैठकर 2 घंटे बिताकर वापस चले जाएंगे, ये ज़मीर हमारा इजाजत नहीं देता, काम तो मेहनत से करना है। अंदर से सरकने की आवाजें आ रही थी, जो हमने सोचा किसी सांप की हो सकती है। कुछ फुसफुसाने की आवाजें सी आईं, ऐसा लगा जैसे ये किसी इंसान की हो तो सकती है, लेकिन जानवर भी रात के वक्त कुछ ऐसी आवाजें करते हैं तो हमें पक्का नहीं था। लेकिन हम तेजधार हथियार भी लेकर आए थे, हो सकता है अंदर कोई जानवर मिले तो हमें ध्यान तो रखना होगा। हिम्मत की हमने, किसी तरह दीवार को फांदा हमने। दीवार को फांदने के बाद जैसे ही हम दूसरी तरफ गए थे, वहां पहुंचते ही हमें बड़ा कब्रिस्तान अब बिल्कुल साफ नजर आ रहा। ढेर सारी कब्रें थी यहां पर, आसपास वो पत्थर की बने कब्रें पूरी तरह से साफ थी। मिट्टी की सफाई की गई थी, लेकिन देखने में वो कब्रें बहुत पुरानी लग रही। अगर पुरानी है तो मिट्टी किसी ने साफ की होगी, लेकिन यहां पिछले 2-3 दिनों से कोई नहीं आया। उससे पहले भी ये अचानक जगह कहां से आ गई? वहां तो रास्ता बना हुआ था कब्रों के आसपास से गुजरने के लिए। इंटरलॉक ब्रिक्स लगाई गई थी, पूरा रास्ता बनाया गया था, लेकिन हर एक कब्र के पास से वो रास्ता गुजरता। मैं और एल्फ्रेड एक दूसरे को देखते देखते, मुस्कुराते मुस्कुराते, थोड़ा थोड़ा डरते हुए आगे बढ़ रहे। हम चर्च को देखना चाहते थे। हम थोड़े धार्मिक थे, इसीलिए चर्च के अंदर जाना चाहते थे, लेकिन चर्च काफी ज्यादा बड़ी थी। जैसे ही हम चर्च के करीब पहुंचे, हम हैरान हो गए। वो लकड़ी का दरवाजा था, बहुत पुराना लग रहा, लेकिन
बहुत आलीशान भी लग रहा। खूबसूरती देख हम मंत्रमुग्ध हो गए थे और जब हमने जरा सा दरवाजे को हाथ लगाया, एक पल के लिए ऐसा महसूस हुआ जैसे दरवाजा अपने आप खुल गया हो। इतना भारी दरवाजा हवा की तरह हल्का था, खींचकर अपने आप खुल गया और हमें चर्च अंदर से नजर आई। चर्च अंदर से बहुत ज्यादा बुरी हालत में थी। सभी की सभी चेयर्स पूरी तरह से टूटी हुई, दीमक लगा हुआ था और वहां आगे भी मूर्ति नहीं थी। बिल्कुल खाली चर्च, बड़ी भयानक। कह सकते हैं जब कोई पुरानी छोड़ी गई चर्च होती है ना, वो बिल्कुल ऐसी नजर आती है। लेकिन बाहर से ये चर्च पूरी तरह से साफ थी और अब इतना भी पक्का हो गया, ये नई बनाई गई चर्च नहीं है, ये सच में 50 से 60 साल पुरानी है। और इस तरफ हम भी हजारों बार आ चुके हैं। हमने ऐसी कोई चर्च पहले देखी ही नहीं थी, इसीलिए दिल धीरे धीरे अपनी रफ्तार बढ़ाने लगा था। चर्च के अंदर ज्यादा समय बिताने से कोई खास फायदा नहीं था। उसके बाद हम चर्च से बाहर आए। आसपास की छोटी मोटी इमारतों को हम देखने लगे थे। बाहर से ये चर्च इतनी ज्यादा बड़ी नहीं लग रही थी जितनी अंदर से लगने लगी थी। अंदर तो ये कब्रिस्तान भी बहुत विशाल लग रहा। दूर दूर तक कुछ इमारतें, कुछ कब्रें, बाकी सामान बिखरा पड़ा और हम ध्यान से उन कब्रों को देखने लगे। उन कब्रों के ऊपर नाम और तारीख जो लिखे गए थे ना, वो बहुत पुराने लिखे गए। 1793, 1692। ये पुराने समय की कब्रें अब तक तो जर्जर हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब भी इनकी हालत ठीक। वहां एक भी कब्र नई तारीख की नहीं थी, सभी की सभी पुरानी। और हमें इसका जवाब मालूम नहीं लगा, ऐसा क्यों। लेकिन हम इस पूरे कब्रिस्तान को अब खंगालना चाहते थे। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो पेड़ों को देखा जिन पर पुरानी तारीख लिखी गई थी। 14वीं शताब्दी के पेड़ हो सकता है। अरे ये तो छोटे ही हैं, ये तो पौधे हैं, पेड़ भी नहीं। फिर हम उन इमारतों को जब बाहर से देखते तो ऐसा लगता वो इमारत नई बनाई गई है, लेकिन जब हम उन इमारतों को अंदर से देखते, खंडहर, पूरी तरह से मिट्टी भरी हुई। सामान भी मिला हमें धातु का, जो जंग खाया हुआ नहीं था, लेकिन हालत बहुत बुरी, जैसे गर्मी के कारण थोड़ा पिघल गया हो। ज्यादातर धातु का सामान इसी हालत में था। वहां हमें सोने की चीजें भी मिली। ये कुछ परत थी, जैसे चर्च के अंदर कभी कभी सोने का इस्तेमाल किया जाता है या दरवाजे के ऊपर सोने का इस्तेमाल किया जाता है। यहां ऐसे पड़े थे जैसे किसी को सोने की परवाह ही ना हो। मैंने अल्फ्रेड की तरफ देखा, ये सोना ही है ना? हमने घिसकर देखा और साफ हो गया, वो सोना था और काफी ज्यादा मात्रा में वहां पर पड़ा हुआ। तो हमें थोड़ी लालच हुई, ये कब्रिस्तान में सोना पड़ा है, किसी के क्या ही काम आएगा, हमारे काम आ जाएगा इससे। हम ना कस्बे में कुछ अच्छी चीजें बनवाएंगे, जैसे पार्क नहीं है, थोड़ी सड़कें साफ बनाएंगे ताकि लोग इस तरफ आकर्षित हों। फिर हम यहाँ पर कोई कार्निवल लगाने की कोशिश करेंगे ताकि लोगों को ये नज़र में आए कि कस्बा भी है। फिर कुछ लोग शायद यहाँ रहने के लिए आएंगे। ऐसा इस सोने से किया जा सकता है। फिर अचानक ही चर्च के घंटे की आवाज़ आई। वो आवाज़ इतनी तेज थी कि एक बार हमें कंपकपा दिया था और फिर हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मन ही मन ये सवाल पूछ रहे थे, सिर्फ इशारों से, ये किसने किया होगा? यानी कोई यहाँ पर मौजूद है। हो सकता है कोई बुजुर्ग हो जो कस्बे से आया हो हमें डराने के लिए, बिल्कुल हमारे पीछे पीछे। लेकिन क्या चर्च के ऊपर घंटा लगा था? फिर हम वापस चर्च के करीब गए और देखा घंटा ऊपर हिल रहा था। पहले घंटे की तरफ हमारा ध्यान गया ही नहीं था। फिर ध्यान पड़ा चर्च के दरवाजे की तरफ। हमने तो दरवाजा खोला था, लेकिन अब कोई दरवाजे को बंद करके जा चुका था। ऐसा लग रहा अंदर से कोई आवाज आ रही है। एल्फ्रेड कहने लगा, जो भी है अंदर है। तो ऐसा करते हैं, धक्का देकर दरवाजे को खोलेंगे और फिर अंदर देखते हैं। कोई कहीं छिपा होगा क्योंकि गंदगी बहुत पड़ी है अंदर। देखते हैं कौन है।
हमने उस दरवाजे को खोला और एक झटके में हम हैरान हो चुके थे। चर्च में 100 से ज्यादा मोमबत्तियां जल रही थी, लेकिन पहले वो मौजूद नहीं थी और इतने समय भी हम चर्च से बाहर नहीं थे। अभी अभी तो यहां से निकले थे। 100 मोमबत्ती जलाने में समय लगता है। अब चर्च के अंदर तो बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा, वहां कोई छिपा नहीं था। इसीलिए हम ये सोचने पर मजबूर हो गए, घंटा किसने बजाया होगा, मोमबत्तियां किसने जलाई होंगी, नजर तो कोई नहीं आ रहा। फिर कुछ समय वहां देखने के बाद हम दोनों बाहर निकले और अब एक बार इस पूरे कब्रिस्तान को अच्छे से देखकर वापस जाने का प्लान कर रहे थे। तब हमारी नजर सामने वाली कुछ कब्रों पर पड़ी। वो कब्र सुनहरी रंग की लग रही। पहले उस तरफ ध्यान गया ही नहीं, जैसे कब्र के ऊपर पत्थर का इस्तेमाल ना किया गया हो, बल्कि सोने का इस्तेमाल किया गया हो। जब उस पत्थर को हमने छुआ था ना, वो पत्थर नहीं, वो धातु ही थी। पेंट नहीं किया गया था, बल्कि उस पर सोना चढ़ाया गया था। इतना ज्यादा सोना, ये कैसी जगह है? इतने सोने का इस्तेमाल किया गया है। इससे तो हम पूरे कस्बे को बदल सकते हैं। यहां तो भीड़ आ जाएगी। ये जो सूना सूना सा कस्बा है ना, ये तो बड़े अच्छे से चलने लगेगा और हम किसी तरह सरकार पर दबाव बना सकते हैं कि यहां से एक हाईवे गुजार दो, ताकि आना जाना होता रहे। फिर तो कस्बे शहर में बदल ही जाते हैं। अरे इतना सोना, माना किसी कब्र पर लगा हुआ है, लेकिन अगर इसका सही से इस्तेमाल किया जाए तो हमारे कस्बे को फायदा हो सकता है। अब चर्च के पीछे की तरफ गए हम, क्योंकि आगे से हमें यह नजर आता ही नहीं था कि इतनी बड़ी चर्च के पीछे क्या है। पेड़ लगे हैं, वहां भी कब्रिस्तान है या कुछ और है, ये देखने के लिए जब घूमकर हम चर्च के पीछे गए, वहां भी कब्रिस्तान था, लेकिन कब्रें बिना पत्थर की थी। आसपास गुलदस्ते रखे गए थे और वहां फूल भी लगाए गए। गार्डन बनाया गया था और बीच में लगा एक पेड़। पेड़ विशाल था, लेकिन उस पेड़ पर पत्तियां मौजूद नहीं थी। जैसे ही हम उस पेड़ के पास पहुंचे, टहनियां नीचे तक लटकी हुई थी। मैंने एक टहनी को छुआ कि ये काले रंग की टहनी, ऐसा लगता है जैसे पेड़ जला हुआ है। टहनी को हाथ लगाया था, पूरी टहनी नीचे की तरफ गिरी। वो राख से बनी हुई टहनी होगी, नीचे गिरती ही पूरी तरह से राख बन चुकी थी। मैंने एल्फ्रेड की तरफ देखा और कहा, यह क्या राख का पेड़ है? हम उस पेड़ की जितनी भी टहनियों को छूते, वो नीचे गिरते ही राख बन रही। लेकिन टिकी कैसे हुई है? पूरा पेड़ टिका कैसे हुआ है? हम पेड़ के करीब जाकर उसे छूना चाहते थे और एक बार ये जानना चाहते थे, जो भ्रम हमें हो रहा है, क्या वो सच है या बस टहनियां ही ऐसी है। करीब पहुंचे थे हम, दोबारा से चर्च का घंटा बजा था और वो आवाज इतनी जोरदार थी, हमें फिर से कंपा कर रख दिया। वो आवाज ने ऐसा कंपाया हमें कि मेरी चीख निकल गई। मैं नीचे गिरा था। एल्फ्रेड मुझ पर हंसने लगा और कहने लगा, डर गया ना, डर गया? तुझे लगा भूत भूत आ गया ना? मैंने हंसते हंसते उठते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, अब आवाज आएगी तो डर लगेगा ही। तुझे पता है ना, मैं भूतिया फिल्मों से भी नहीं डरता, लेकिन ये जो जंप स्कैर होते हैं ना, ये डरा देते हैं। घंटा इस बार किसने बजाया और क्या घंटे से कोई रस्सी लटकी है, ये जानने के लिए दोबारा हम चर्च में आए थे। दरवाजा फिर से बंद था, जबकि हमने दरवाजा खोला था। कोई तो है जो छिपा हुआ है, नजर नहीं आ रहा। 100 मोमबत्ती जला दी, हो सकता है एक से ज्यादा लोग हों, देखना होगा। हमने जब चर्च का दरवाजा खोला था ना, मैं तो सिर्फ ये देखना चाहता था घंटे के साथ कौन सी रस्सी टंगी है, कहां से कोई हिलाता है, वहीं छिपने का रास्ता होगा। अब चर्च के अंदर मोमबत्तियां दीवारों के साथ सटाई गई थी और बीच में जो बेंच थे उनकी सफाई हो चुकी थी। उनकी हालत ठीक लग रही, जबकि पहले घुन के मारे वो पूरी तरह से टूटे पड़े थे। अब साफ साफ सी चर्च और चर्च के बिल्कुल बीच में कोई खड़ा था, हमारी तरफ पीठ किए कोई प्रार्थना कर रहा होगा। यही साफ हो गया कि कोई कस्बे का आदमी है, पक्का बुजुर्ग होगा, जैनली। ये जैनली होगा, बहुत परेशान करता है। ये बूढ़ा 80 साल का हो चुका है, लेकिन इतना मजाकिया कि हर बात पर मजाक करता रहता है।
ये वही होगा, पक्का हमें डराने के लिए ऐसे खड़ा है। मैंने पीछे से आवाज लगाई, जेनली ये तुम हो ना? जवाब किसी ने नहीं दिया। एल्फ्रेड ने फिर कहा, चलो फिर देखते हैं, अब सामने खड़ा है, डरेंगे नहीं हम। हम धीरे धीरे चलते हुए उसके करीब पहुंचे। लेकिन ये बेंच, चेयर्स और आगे वाला हिस्सा, इसकी सफाई किसने की है? और इतनी मोमबत्तियां दीवारों के साथ सटा दी गई हैं, जैसे धीरे धीरे इसे कोई अच्छा बनाई जा रहा है, और वो भी कुछ ही मिनटों में। जब हम उस आदमी को आगे पहुंचकर देखने के लिए करीब पहुंचे, हमें उसकी सांस की आवाज आई। वो सांस की आवाज बहुत तेज थी। ऐसा लगा ही नहीं ये सांस हो, जैसे कोई पंखा लगाया गया हो जिसने बहुत तेज हवा छोड़ी हो। जैसे ही उस आदमी का चेहरा हमने देखा था, ये हमारा कोई साथी नहीं था। वो आदमी जिसके चेहरे पर मांस था ही नहीं, आंखें थी ही नहीं, खोपड़ी नजर आ रही थी, जैसे चेहरा आगे से जल गया हो, पिघल गया हो, मांस उतर चुका हो। हमारी तो सांसें रुक गई और फिर उसने सांस ली। वहां कोई पंखा नहीं लगा था, वो हवा आगे जो नाक के छेद थे ना, उससे निकली थी, और इतनी तेज कि नीचे मिट्टी उड़ा दी थी। इतनी ज्यादा, और हम बहुत ज्यादा डरे। फिर उसके बाद वो जमीन पर गिर गया, जैसे एक लाश के साथ होता ही है। जैसे ही वो नीचे गिरा, हम एक दूसरे को देखते हुए वहां से भागना भी चाहते थे। लेकिन कोई चीज अगर आपको बहुत ज्यादा डरा दे और आप वहां से डरकर भाग जाएं, फिर पूरी जिंदगी के लिए वो एक ट्रॉमा बन जाता है। किसी ने ये लाश को खड़ा किया है। क्या ये लाश ही है? ऐसा तो नहीं हमें डराने के लिए वैसे ही रखा है किसी ने, लाश जैसा, और अंदर कुछ है जिसने इतनी तेज हवा छोड़ी। मैं एल्फ्रेड को यह बात समझा रहा, लेकिन उस लाश को छुए तो छुए कौन? एल्फ्रेड मेरी तरफ इशारा कर रहा, मैं उसकी तरफ। हिला, पैर से हिलाना, सीधा कर इसे। क्या है ये? दोनों में हिम्मत नहीं थी, लेकिन किसी तरह हम दोनों ने एक तरफ आकर पैर मारा और उसे सीधा किया। शरीर से चींटियां, कीड़े निकल रहे थे, लेकिन कपड़े पहनाए गए, चेहरा गला हुआ। हो सकता है हड्डी प्लास्टिक की हो और इसे बनाया गया हो, और अंदर हो सकता है जैसा सोचा था पंखा। इतनी तेज हवा कोई भी ऐसी चीज छोड़ नहीं सकती, कोई इंसान नहीं, और बाकी भूत प्रेत पर हम यकीन नहीं करते थे, है ना एल्फ्रेड? मैंने यही कहा, और उसने हाँ में जवाब जरूर दिया था, लेकिन हाँ भी उसकी ना जैसी थी। फिर हमें लगा हमें चर्च से बाहर निकलना चाहिए, और एल्फ्रेड ने कहा, चलो चलते हैं, मुझे यहाँ बहुत अजीब लग रहा है। जब हम चर्च से बाहर निकले, बाहर बहुत ज्यादा धुआं था, जैसे किसी ने आग जलाई हो, और इतना धुआं हमें दूर तक कुछ नजर ही नहीं आ रहा, सिर्फ पास की कुछ कब्रें ही दिख रही थी, और इसीलिए दिशा भ्रम होने लगा। अरे सामने की तरफ था ना वो गेट, पास की दीवार हमने फांदी थी, चलो उस तरफ बढ़ते हैं। जब हम उस तरफ बढ़ने लगे, गेट के बेहद करीब थे, एक कब्र पर बैठा हुआ एक आदमी नजर आया, और वो हिल रहा था, किसी चीज को जैसे अपने हाथ में लिए सहला रहा हो। वो आदमी को देखकर उससे सवाल पूछने की हिम्मत तक नहीं हुई, क्योंकि जो हमें लग रहा था यह जगह भूतिया है, हम मान नहीं रहे थे, और हम पक्का भी नहीं करना चाहते थे। हमारा मानना था कि यहां से निकलो, जो भी करेंगे बाद में करेंगे, दिन के वक्त आएंगे, रात को हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जैसे ही उस आदमी के करीब से हम गुजरने वाले थे, क्योंकि रास्ता तो वही था, गेट सामने था, वो आदमी ने हाथ आगे की तरफ बढ़ा दिया, जैसे वो हमारा रास्ता रोक रहा हो, और फिर वो खड़ा हुआ। जैसे ही उसने हमारी तरफ देखा, चेहरा उसका भी बड़ा भद्दा था। ऐसा नहीं कह सकते कि वो कोई लाश जैसा लग रहा, लेकिन चेहरे पर मिट्टी कालिक बहुत ज्यादा लगी हुई थी। हाथ आगे बढ़ाकर फिर उसने भारी आवाज में कहा था, बिना इजाजत के आए हो, लेकिन जाने के लिए इजाजत चाहिए होगी। उसकी यह बात सुनकर एल्फ्रेड बोल पड़ा, देखिए हम बिना इजाजत नहीं आए, हमने इजाजत ली है। तो उसने सवाल पूछा, किसकी इजाजत?
मैंने कहा, हमने पादरी की इजाज़त ली थी कि ये नई चर्च है, कब्रिस्तान है, तो देख कर आना है हमें। वो कहने लगा, यहाँ कोई पादरी नहीं है, बिना यहाँ के लोगों की इजाज़त के कोई अंदर नहीं आ सकता। तुम आए हो तो बिना इजाज़त के अब तुम्हें जाने भी नहीं दिया जाएगा। एल्फ्रेड ने उसे धक्का देना चाहा, बेवजह धमकाने की कोशिश की थी उसने कि हटो पीछे, हमें जाना है। लेकिन उसे धक्का नाकाम था, क्योंकि वो हिला तक नहीं। उसका वजन बहुत ज़्यादा था, या वो ज़मीन से जैसे चिपका हुआ हो, हिला ही नहीं। हम दूसरी तरफ से निकलने लगे, उसने हाथ आगे बढ़ा दिया। अब किसी की बाजू अगर आगे की तरफ हो, उसे धकेला जाए तो बड़े आराम से एक तरफ किया जा सकता है, लेकिन उसकी बाजू लोहे की तरह थी, हिल ही नहीं रही। बहुत ज़्यादा भारी हो, जैसे लोहा आगे सट गया हो। हम दोनों ने धक्का दिया, लेकिन उसकी बाजू नहीं हिली। दूसरी तरफ से थोड़ा निकलने की कोशिश की कि किसी कब्र पर पैर रख के हम निकल जाएंगे। तभी वो थोड़ा गुस्से में आया और उसने हमें पकड़ा और पीछे धक्का दे दिया। मैं तुम्हें बाहर जाने नहीं दूंगा, बिना इजाज़त के तुम बाहर नहीं जा सकते। चलो पीछे बैठो, चर्च में सब आते ही होंगे। वो आदमी से लड़ने में कोई खास फायदा हुआ ही नहीं। वो बहुत दमदार था। उसे धक्का देने की कोशिश की, वो हिला तक नहीं, और उसका धक्का इतना जोरदार कि हम पीछे गिरे। 2 बार ऐसा हुआ और फिर मैंने एल्फ्रेड को सीधे सीधे कह दिया, एल्फ्रेड नहीं, हम इजाज़त के साथ जाएंगे। देखो, झगड़ने की ज़रूरत नहीं, हमने ट्रेसपासिंग की है, हम बिना इजाज़त के ही आए हैं। देखो, गड़बड़ नहीं चाहते हम, इसीलिए एल्फ्रेड चुप करो, हम चर्च में बैठेंगे, सब आते ही होंगे। वो आदमी दोबारा कब्र पर बैठ गया। उसे अब गुस्सा नहीं था, जबकि एल्फ्रेड मुझसे इशारे में पूछ रहा, क्यों क्यों ऐसा क्यों? मैंने कहा, शांत हो जा, यहाँ से बाहर निकलने के और भी रास्ते होंगे, दीवारें छोटी हैं, आराम से कहीं से भी कूद जाएंगे, लेकिन इस तरफ जाना सुरक्षित नहीं है, समझने की कोशिश कर। एल्फ्रेड समझा और हम पीछे की तरफ जाने लगे। तभी चर्च के घंटे की आवाज़ आई। वो आवाज़ इतनी तेज थी, फिर से हमें डरा दिया, लेकिन अब हमें आदत हो चुकी थी कि समय समय पर इस चर्च का घंटा बजता है। इस बार दूर से ही चर्च साफ नजर आई और चर्च के अंदर काफ़ी ज़्यादा रोशनी, ज़्यादा मोमबत्तियां जलाई गई थी और चर्च के अंदर खड़े बहुत सारे लोग नजर आए। उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा थी, इसीलिए हम डर गए। फिर एल्फ्रेड ने कहा, चल चल निकल, मुझे गड़बड़ लगती है। वो आदमी साधारण आदमी नहीं था, हिल नहीं रहा। कहीं से निकलो ना, अब वापस चर्च में तो मैं नहीं जाने वाला। मैंने भी उसे कहा कि चर्च में तो मैं भी नहीं जाना चाहता, चलो चलो ढूंढते हैं किस तरफ से बाहर निकलने का रास्ता। हम उसके बाद चर्च के पीछे गए। वहाँ से ऐसा लग रहा था पीछे वाले जंगली इलाके में खुला रास्ता होगा जहाँ से हम बाहर निकल सकते हैं। वहाँ सच में खुला रास्ता था, लेकिन उस खुले रास्ते में जितना आगे बढ़ते गए, कब्रें नजर आती गई और बहुत आगे निकलने के बाद हमें लगा घूम कर हम ऐसा करते हैं, कस्बे की तरफ चलते हैं, उस दिशा में कस्बा होगा। जब हम उस तरफ बढ़ने लगे, बढ़ते बढ़ते हमें आगे फिर से पत्थर वाली कब्र नजर आने लगी और सामने वो चर्च के दाईं तरफ अब हम पहुंच चुके, लेकिन हम तो बाईं तरफ गए थे, दाईं तरफ कैसे आ गए? ये क्या, यहाँ चर्च नहीं होनी चाहिए थी, ये तो आगे कस्बा होना चाहिए, हम तो अभी अंदर ही हैं। हमें ऐसा लग रहा था जैसे ये जगह वैसी नहीं है जैसी हमें लगी थी, अपने आप प्रकट हुई है ये जगह, जल्दी से यहाँ से बाहर निकलो। उसके बाद क्या, चर्च के एक तरफ शायद वो दीवार होगी, ये सोचकर हम उस तरफ बढ़ते चले गए और वहाँ दीवार के करीब कई लोग थे जो कब्र के ऊपर बैठे हुए। उन्हें देखकर ही हम समझ गए थे ये हमें यहाँ से बाहर जाने नहीं देंगे, हमें कोई ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहाँ पर हमें कोई नजर ना आए। थोड़ा सा दीवार से आगे गए, वहाँ भी कुछ लोग। एक जगह थोड़ी खाली नजर आई, वहाँ एक पेड़ था। जैसे ही दीवार के करीब गए, दीवार इतनी ऊंची तो थी अंदर से कि आसानी से चढ़ा नहीं जा सकता था। मैंने तो कोशिश की, एल्फ्रेड ने भी कोशिश की, और फिर हमें लगा कुछ ऐसा नीचे सटाना होगा जिस पर चढ़ा जा सके। आसान काम तो ये होगा कि वो पेड़ पर चढ़ते हैं, उसकी टहनी दीवार के बिल्कुल करीब है, उससे दीवार पर चढ़ेंगे और बाहर छलांग लगा देंगे। तो पेड़ को जब
हमने देखा उसके करीब गए तो पेड़ के ऊपर 4 लोग बैठे। वो हमारी तरफ देखकर घूर रहे और उनमें से एक बोला, बाहर जाना चाहते हो? बाहर नहीं जा सकते बिना इजाज़त के। आए बिना इजाज़त हो? जा नहीं सकते बिना इजाज़त। चलो इजाज़त लो। जिसके बाद हम थोड़ा घबराए, उनसे झगड़ा किया कि हमें जाने दो, हमें जाना है, पेड़ पर चढ़ने दो। वो इतने ताकतवर थे, यकीन कीजिए, वो धक्का देते हम गिर जाते, हमें चोट लगती। उनकी संख्या ज़्यादा थी, हमारी कम। हमें झगड़ा मोल नहीं लेना चाहिए, मैंने एल्फ्रेड को यही कहा। लेकिन दीवार के साथ जितनी दूर तक हम गए, 4 दीवारी बहुत बड़ी थी, हर तरफ वो लोग। ऐसा लग रहा अब तो लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। बार बार चर्च के घंटे की आवाज़ आती और जब भी आवाज़ आती चर्च में कुछ बदलाव नजर आते। अब तो दूर से चर्च पर बहुत सारी लाइट्स लग चुकी थी, आसपास भी रोशनी दिखने लगी, भीड़ की आवाज़ें आने लगी और चर्च के पास जब भी हम घूमते हमें अंदर वो लोग नजर आते। इजाज़त लेनी होगी, ये शब्द हर कोई दोहरा रहा था जब भी किसी के हम करीब जाते। भागने की सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी थी। अब लग रहा था इजाज़त लेनी होगी। तो वही आदमी जो गेट के पास था, हम उसके पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगे, हमें इजाज़त दीजिए, हमें जाना है, इजाज़त दीजिए। वो कहने लगा, नहीं, यहाँ इजाज़त नहीं मिलेगी, चर्च में इजाज़त मिलेगी। जाओ चर्च, लो इजाज़त, मांगो माफ़ी की गलती से आए हैं, हमें जाने दो, फिर शायद इजाज़त मिल जाए। उसने जब शायद शब्द का इस्तेमाल किया तब वो मुस्कुरा रहा था। हम घबराए और चर्च की तरफ बढ़ने लगे। दरवाज़ा अब चर्च का बंद था। अंदर से आवाज़ें आने लगीं लोगों की। ज़्यादा लोग थे वहाँ पर। जब हमने दरवाज़ा खोला सब लोग पीछे की तरफ देखने लगे और चर्च अब साफ सुथरी, दीवारें साफ, मिट्टी एक भी नहीं, चेयर्स, बेंच सब कुछ पड़े, लेकिन आगे कुछ भी नहीं, ना क्रॉस का निशान, ना मोमबत्तियां। सब लोग घूर रहे और किसी का भी चेहरा साधारण नहीं, सब के सब जैसे गंदे चेहरे वाले, मिट्टी लगी हो, और कुछ ऐसे जिनकी आंखें नहीं, भद्दे चेहरे भी उनमें से। और हम जब आगे बढ़े वो जैसे घूर रहे थे, हम तो डर चुके और मैंने एल्फ्रेड को कहा, एल्फ्रेड, इनमें से कोई जिंदा नहीं है, ये भूत है। जैसा सुना था कब्रिस्तान में भूत होते हैं, वैसे ही ये भूत है। फिर भी किसी तरह घबराकर हम थोड़ा आगे बढ़े और सबसे पीछे वाला वो जो आदमी था ना, उसका चेहरा मुझे कुछ हद तक ठीक लगा। मैंने उसको कहा, हम यहां से जाने की इजाजत चाहते हैं। उसने आगे की तरफ इशारा कर दिया। बाकी लोग भी आगे की तरफ इशारा करने लगे। बिल्कुल चर्च के बीच में आगे कोई था जिसका मुंह दूसरी तरफ, और वहां कोई क्रॉस नहीं था। ऐसा लग रहा वो कोई प्रार्थना करने वाला आदमी है, लेकिन उसने काले कपड़े पहने हैं, बाकियों से पूरी तरह से अलग। पूरा का पूरा शरीर ढंका हुआ था उसका। मैंने एल्फ्रेड का हाथ पकड़ा हुआ था और हम दोनों आगे बढ़ रहे। वो प्रेतों, भूतों के बिल्कुल करीब से उनके चेहरे तक देखे नहीं जा रहे थे, लेकिन किसी तरह हम आगे तक पहुंचे। वो जो आदमी था जो पहले हमें दिखा था, वो अब भी जिंदा था, एक तरफ खड़ा। उसकी तरफ तो देखा ही नहीं गया। खोपड़ी कौन देख सकता है, और वो भी ऐसी हालत पे कोई सीधा खड़ा हो। जब वो सांस लेता हवा तेज चलती। और जब हम करीब पहुंचे उस आदमी से इजाजत लेना चाहते थे, जैसे ही मेरी नजर उस आदमी पर पड़ी थी, वो कोई इंसान नहीं था। बाकी भी भूत प्रेत थे, लेकिन वो तो कोई इंसान था ही नहीं। कुछ बहुत भयानक था। मैं कैसे बताऊं आपको वो चेहरा, जैसे शैतान का चेहरा हो। वो काले कपड़े पहने, वो शैतानी चेहरा। मैं घबरा गया। इससे पहले कि उससे इजाजत मांगता, मैं डर कर भागा और एल्फ्रेड मेरे पीछे पीछे था। किसी ने हमें रोका नहीं, लेकिन हम चर्च से जब बाहर निकले
दरवाज़ा अपने आप बंद हो चुका था। जिसके बाद मैंने एल्फ्रेड को कहा, एल्फ्रेड निकलो यहाँ से किसी तरह से, ये हमें मार डालेंगे। फिर हम दीवार पर चढ़ने की कोशिश तो तब करते जब दीवार के पास पहुंचते। कोई हमें दीवार के पास पहुंचने दे ही नहीं रहा था। लोग बहुत ज़्यादा थे और सभी भूत प्रेत ही थे जो हमें पकड़ते, गिराते और धक्का ऐसा देते कि 10-10 फुट पीछे गिरते। मेरी पसलियों पर 2 बार चोट लग चुकी थी। सांस लेने में परेशानी हो रही, मुंह से खून आने लगा था, लेकिन हम दीवार को पार नहीं कर सकते थे, चोटिल हो रहे। लेकिन हमारी किस्मत अच्छी थी कि वो हमें सीधे तौर पर चोट नहीं पहुंचा रहे थे, जैसे कि हमें पकड़कर मार देना चाहते हो। ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन दीवार के पास जाने नहीं दे रहे थे। वो सब यही कह रहे, इजाजत लेनी होगी। जिसके बाद मैंने एल्फ्रेड को कहा, एल्फ्रेड वो देखी इमारत दीवार के करीब है। अगर हम किसी तरह से उस छोटी सी इमारत के ऊपर चढ़ जाएं तो छलांग लगाकर दीवार के ऊपर पहुंच सकते हैं। वहाँ ना तो छत पर कोई है, ना दीवार के आसपास कोई है। वही एक जगह है जहां से ऊपर चढ़ा जा सकता है। जैसे ही हम इमारत के करीब पहुंचे, दीवार के पास कुछ लोग आ चुके थे, लेकिन हम तो इमारत से ऊपर से निकल सकते थे। हम जल्दी से उस इमारत के ऊपर चढ़ने लगे। वो लोगों को अंदेशा हो गया कि हम क्या करने वाले हैं। इमारत पर जब हम चढ़े थे, छलांग लगाने वाले थे दीवार के ऊपर, लेकिन पूरी की पूरी इमारत हिलने लगी। वो इमारत ऐसे हिल रही थी जैसे जिंदा हो। हिली और हमें ऊपर की तरफ चढ़ा दिया। वो 1 मंजिला इमारत 3 मंजिला इमारत से भी ज्यादा ऊंची हो गई थी। अपने आप वो आकार बना और फिर ऊपर से जब नीचे हम देख पा रहे, नीचे सब कुछ भयानक दिख रहा, जैसे मिट्टी फट रही हो, जमीन में सब कुछ धंसने लगा हो। ये एक भूकंप का झटका ही था। फिर इमारत नीचे आई और हम नीचे गिरे। सब कुछ जमीन में हल्का हल्का दफनाया जाना शुरू हो चुका था। दफन होने लगा था ये पूरा का पूरा इलाका, और हम बाहर जा नहीं सकते थे। जिसके बाद मन बैठा बैठा जा रहा, और फिर मैंने एल्फ्रेड को कहा, एल्फ्रेड अब एक ही रास्ता है, वो मुझे शैतान लगता है, इजाज़त उसी से लेनी होगी। क्या पता वो हमें मार डाले, लेकिन मुझे नहीं लगता और कोई रास्ता है। और ऐसा क्यों लगता है? अगर हमने देर कर दी, हम भी इसी के साथ यहीं दफना दिए जाएंगे। हम चर्च में वापस आए तो फिर से चर्च बदली हुई थी। आकार अब अलग हो चुका था। आगे की जगह भी कुछ टूटी हुई, जबकि पीछे का हिस्सा ज्यादा चौड़ा लग रहा था। दरवाजा अब जर्जर हो चुका था। मोमबत्तियां पूरी तरह से पिघल चुकी थी। मोम नजर आ रहा। फिर वो आदमी के जब हम करीब गए, हम दोनों ने उसकी तरफ देखा था। सांस बैठने लगी थी, शरीर ठंडा होने लगा था। उसकी आंखों में एक आग थी। वो आग शरीर में जा रही थी, अपने आप जैसे वो खौफ पैदा कर रहा। फिर मैंने अपनी आवाज में ये कहा, अबे यहाँ से जाने की इजाजत दीजिए, माफ कर दीजिए, गलती हो गई हमसे, जाने दीजिए हमें। और फिर उसने कहा, तुम उनमें से एक नहीं हो, तुम्हें अंदर नहीं आना चाहिए था। जल्दी से आगे वाले गेट से चले जाओ, तुम्हारे पास समय कम है, तुमने ज़्यादा समय बर्बाद कर दिया। जल्दी जाओ इससे पहले कि ये गेट हमेशा के लिए बंद हो जाए। फिर हम उससे दूर भागे बहुत तेज़ी से, और यकीन कीजिए ये पूरी की पूरी चर्च जर्जर होकर गिरने लगी, ईंटें गिरने लगी थी, और बाहर निकलते ही पीछे चर्च धराशायी हो चुकी। सब कुछ ज़मीन में जाता चला जा रहा, जैसे ये ज़मीन नहीं दलदल हो। कब्रें भी ज़मीन में जाने लगी थी। अजीब बेढंगा सा दृश्य। लेकिन गेट खुला था और वो आदमी आगे खड़ा। जैसे ही हम उसके करीब पहुंचे, मैंने रफ्तार कम की और फिर मैंने कहा, इजाजत ले ली, इजाजत। और उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम जा सकते हो। जैसे ही हम उस कब्रिस्तान से बाहर निकले थे, वो दीवारें, वो पेड़, वो चर्च, वो कब्रिस्तान, वो इमारत, सब कुछ जमीन में दफनाता चला गया। लेकिन उसे पूरी तरह से देखने की हिम्मत नहीं थी हम में। हम तो भागे सीधा अपने कस्बे की तरफ, और कस्बे में पहुंचकर वहां जब
हम अपने अपने घर गए। वो रात गुजारना बहुत मुश्किल था। हम किसी को बताना चाहते थे, लेकिन सुबह का इंतजार करना था और दिन होते ही हमने सबको ये बताया, लेकिन कोई इस पर यकीन कर नहीं रहा था। उन्हें लग रहा शायद हम अंदर गए ही नहीं। लेकिन जब सुबह पूरी भीड़ उस कब्रिस्तान को देखने के लिए गई, वहां वो फैक्ट्री थी। अपने आप फैक्ट्री का वो हिस्सा जो बदल कर चर्च बन गया था, अब दोबारा फैक्ट्री में बदल चुका था। सब कुछ साधारण, पीछे वो सपाट मिट्टी और कुछ नहीं, एक घर जैसा कि पहले था। कुछ दिनों के लिए वो कब्रिस्तान चर्च उभरे थे और अब गायब हो चुके थे। ये एक ऐसा रहस्य रहा जिसका पता किसी को न चल पाया। कई लोगों ने इसका पता लगाने की कोशिश की, लेकिन कभी भी इसका सच किसी के सामने नहीं आया। आज तक हमारे पास ये जवाब नहीं है कि वो चीज कहां से निकली, कैसे आई। जमीन के अंदर है तो बाहर कैसे आई और फिर से जमीन में क्यों गई? क्या वो दोबारा निकलेगी? अगर निकलेगी तो कब? कोई जवाब हमारे पास नहीं था, लेकिन इतना था, वो जगह भूतिया थी। और भले ही हमारी जिंदगी का सबसे खौफनाक अनुभव था वो, लेकिन उसके बाद जिंदगी साधारण रही। वहां हमें कुछ चोट जरूर पहुंची, जो कि हमारी गलती के कारण ही पहुंची थी। वो लोग भूत प्रेत थे, और क्या वो शैतान था? आज तक ये सवाल बना हुआ है। बाहर से सबने जो उसकी तस्वीरें खींची थी आज भी हमारे पास मौजूद है। कस्बे में अब भी कुछ लोग आते हैं सच जानने के लिए। क्या ये सच हो सकता है? तस्वीरें और फैक्ट्री को देखकर ये मानने से वो इनकार कर देते हैं, लेकिन हमारे पास सबूत है, जिस कारण अब आना जाना कुछ लोगों का कस्बे में लगा रहता है। पहले से कुछ अच्छा महसूस जरूर हुआ, लेकिन फिर भी सोचते हैं हम डरते डरते रात के वक्त, क्या वो कब्रिस्तान दोबारा जमीन से निकलेगा? अगर निकलेगा तो कब?